फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए योगदान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्री एमएल गर्ग महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल की परिचालन क्षमता, खुफिया समन्वय और बल के जवानों की अदम्य साहस आदि के बारे में जानकारी दी गई और मीडिया से रूबरू हुए। सर्वप्रथम महानिरीक्षक ने दिनांक 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह पड़ोसी देश द्वारा की गई एक कायराना हरकत थी। इसके जवाब में भारत सरकार द्वारा दिनांक 7-8 मई 2025 की मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने भी अपना बखूबी योगदान निभाया। आज मैं आप सबको सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे बीएसएफ में, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बुनियादी चीजें जो इसमें हुई वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। पहलगाम के बैकड्रॉप में जो हमारे कंट्री का रिस्पॉन्स था, हमारे गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था, जिसमें तय किया गया कि पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं या जहां आतंकवादी रह रहे हैं, उनको निशाना बनाया जाए ताकि वो इस तरह की नापाक हरकत फिर से नहीं कर पाए। ये काफ़ी बड़ा और अहम फैसला था, जिसको बहुत समझदारी के साथ में लिया गया और टारगेट्स को बहुत सोच समझ करके चुना गया और उनको बेहद सफलतापूर्वक उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादी ठिकानों को कम्प्लीटली नष्ट किया गया और बहुत सारे आतंकवादी इसमें मारे गए। डेलिबरेटली हमारे यहाँ से कोई भी इस तरह के टारगेट्स नहीं चुने गए जो उनके मिलिट्री टारगेट्स हों या सिविलियन टारगेट्स हों। सिविलियंस की कोई नुकसान नहीं किया गया और ना ही कि उनके किसी मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया गया। उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान से भी काफ़ी उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी वो आप सब लोगों ने देखी है। ड्रोन्स भी बहुत आए और मिसाइल्स भी बहुत सारी फायर की। राजस्थान बॉर्डर को मैं देखता हूँ तो लगभग पूरे बॉर्डर पे, हमारे पूरे सीमा के ऊपर इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स फायर करी और बहुत सारे ड्रोन्स आए, सर्वेलेंस ड्रोन भी थे, कामेगाजी ड्रोन भी थे। तो उनको बहुत प्रभावी तरीके से हमारी फोर्सेस ने, सबने मिलकर के, बीएसएफ ने, इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सबने मिलकर बहुत प्रभावी तरीके से उनको नकारा किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत रहा। हमारी फोर्सेस, इंडियन आर्मी के एक्शंस बहुत टाइमली और बहुत तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड जवाब दिया। जहाँ प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन एक जैसा ही है इस मामले में, जब तक आप आगे नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने जितनी बड़ी रिस्क ली, जो मेरे को जो वीडियो दिखाए उसको देख के मुझे लगा कि आपने वाकई बहुत बड़ी रिस्क लेकर के वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि जब वो बाद में उनको ब्लास्ट किया गया तो आपने उनका नतीजा देखा है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी सोल्जर्स के माफिक डटे रहे। बीएसएफ तो जिस तरह से आप जानते हैं देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पे डटी गई। हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे और हटने का कोई मतलब ही नहीं, हमारा काम ही मारना है। और हमारी जो महिलाएं, सीमा भवानी जिसको कहते हैं हम, हमारी महिला कांस्टेबल जो है, महिला ऑफिसर्स जो हैं, वो लोग भी पूरी तत्परता से बॉर्डर पे लगातार रहे और उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे। तो मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लेडीज ने, गर्ल्स ने भी अपनी भागीदारी पूरी तरह से प्रूव की। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी कार्रवाई। आप कहीं पे गए हैं और वहाँ पे आप लगता है कि लेडीज है तो उनको पीछे हटाओ। हमारी लेडीज भी कमजोर नहीं है, ये इन्होंने प्रूव किया कि हम कितनी मजबूती से वहाँ पे खड़े हैं।
24 घंटे इस माहौल में खड़े होना, जब ऊपर से ये मिसाइल्स और ड्रोन और सब चल रहे हों, उस टाइम पे आपकी जो अंदर कितनी ताकत है वो पता चलती है। तो वो हमारे सभी जवान, हमारे सभी महिला प्रहरी, सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहे। सीनियर ऑफिसर्स हमारे लगातार वहाँ पे मौजूद रहे बॉर्डर के ऊपर। आर्टिलरी हमारी जो है वो भी पूरी तरह से तैयार थी कार्रवाई करने को, और हमारे दूसरे जो दस्ते हैं वो भी पूरी तरह से तैयार रहे। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा मैसेज गया है दुनिया में कि हम बिना वजह की चीजें अगर कोई करेगा टेररिज्म। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।